Hello students, so let us continue the prelims PYQ analysis of the prelims 2023. Prelims of the 2025 is on May, so 5 month ही बाकी है. So as early as possible we will try to finish all the previous year question papers. 2023 का होने के बाद 2024 everything we will finish so that we will start revision. Okay, so up to 47 questions already analyze कर चुके हैं हम. So let us start from the question number 48. What is question number 48? Who among the following rulers of Vijayanagara Empire? Vijayanagara Empire के बारे में क्वेश्चन है. Okay, constructed a large dam across Tungabhadra river. Okay, and a canal cum aqueduct several kilometer long from river to the capital city. क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है कि विजयनगरा एम्पायर का कौन सा ऐसा राजा है जिसने एक लार्ज डैम तुंगभद्रा रिवर पे एक बहुत बड़ा डैम बनाया एंड कैनाल कम एक्वेडक्ट बनाया रिवर टू कैपिटल सिटी सेवरल किलोमीटर्स अवे. ओके, सो अभी दिस इज वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट कैसे क्लिक करना है इस क्वेश्चन को. ओके, इवन आपने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हंड्रेड्स ऑफ नोट्स भी पढ़े, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. बट ट्रिक क्या लगाना है, आई विल टेल यू. सी द ऑप्शंस मल्लिकार्जुना, वीरा विजया, विरूपाक्षा एंड देवराया वन. यहाँ पे वन दिया है. when the UPSC give the options, when UPSC gives the option, एक ऑप्शन अलग दिया है देवराया 1, देवराया 2, बट बाकी में देखो दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट, इसका आंसर है देवराया 1. ओके, बट बाकी कहीं पे भी मल्लिकार्जुना 1 या वीरा विजया 1, वीरापाक्षा 1 या कोई ऐसा राजा नहीं दिया कि जिसका 1 and 2 नंबरिंग, मतलब कि सेम नाम के राजा है तो उनके 1 and 2 आते थे. तो कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी कैन हैव गिवन द देवराया 2 आल्सो. ओके, बट यहाँ पे ओनली देवराया 1 दिया है. तो ऐसे टाइम पे आपको एक गैम्बल खेलना ही पड़ेगा कि दिस विल बी 99% करेक्ट. ऐसे जब 1 and 2 आता है, विजयनगरा हो या कौन सा भी एम्पायर हो, ऐसे 1 and 2 जिस भी ऑप्शन में होता है, मतलब कि एम्पायर का जो नंबरिंग उसका क्रोनोलॉजी होता है कि देवराया 1, उसके बाद देवराया 2, देवराया 3 जो भी आया है, सो देवराया 1 इज द आंसर. ऐसे जब भी ऑप्शंस आता है, देयर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो इन द प्रीलिम्स पीवाईक्यू, मतलब 2011 से लेके 22 तक का जो एनालिसिस किया है उसमें भी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं. तो इसका आंसर है देवराया 1. सो ऐसे जब भी ऑप्शंस रहेंगे तो आपको इस वाले ऑप्शन के साथ जाना है. ओके, रिमेंबर दिस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल गुजरात सरेंडर्ड दीव टू द पोर्तुगीज. नाउ दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका टोटल फैक्चुअल आंसर होता है, इसका कुछ भी लॉजिक नहीं होता है. सो इसका आंसर है बहादुर शाह. ओके, इसका आंसर है बहादुर शाह. बट यू हैव टू सर्च अहमद शाह, मोहम्मद बेगारा, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको लेना है. इसी को बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसको देख के, उस ऑप्शन को सर्च करके, यू हैव टू सर्च रिलेटेड टू उस पर्सन के बारे में या उस कीवर्ड्स के बारे में. यू हैव टू सर्च मोर इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू सर्च कि क्या आ सकता है नेक्स्ट ईयर, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है. जैसे कि मोहम्मद बेगारा, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड इट कैन बी द पोटेंशियल क्वेश्चन. इसी को बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस. ओके, सो पीवाईक्यू एनालिसिस के नोट्स जो देता हूं मैं, इसी बेसिस पे देता हूं. आई एम नॉट राइटिंग ऑल द आंसर्स और एनीथिंग, नॉट एट ऑल. जो भी आंसर्स डिस्कस करते हैं वो आंसर मेरे पीवाईक्यू एनालिसिस के नोट्स में नहीं होते. पीवाईक्यू एनालिसिस नोट्स इज एक्चुअली द वैल्यू एडिशन और एक्स्ट्रा पॉइंट्स. ओके, वैल्यू एडिशन और एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते. तो वो पीवाईक्यू एनालिसिस के नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ना है, तभी आपको इस एनालिसिस का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50. By which one of the following act was Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? This is the factual question actually. Everybody should know, everybody must know the answer of this question. This is the must know answer. Must know. आपको पता ही होना है. अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही है, क्योंकि दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी, दिस इज गिवन इन द बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स. दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. ओके, तो इसका आंसर है द चार्टर एक्ट 1833. फिर भी लॉजिक के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है. एज वी आर एनालाइजिंग एंड वी आर डिस्कसिंग द लॉजिक्स, इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833. फिर भी एक लॉजिक बोलता हूं, जब भी सिमिलर नाम रहते, चार्टर एक्ट,
अमंग दीज टू ऑप्शंस देयर इज द आंसर। इतना तो आपको लॉजिक लगाना है। देखो, फर्स्ट इज द रेगुलेटिंग एक्ट, सेकंड इज द पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसको एलिमिनेट करो ये दोनों को, क्योंकि द चार्टर एक्ट एंड चार्टर एक्ट कॉमन है। ऑप्शन सी में चार्टर एक्ट है, ऑप्शन डी में चार्टर एक्ट है, ओनली ईयर इज डिफरेंट। ओके, सो ये ईयर में कौन सा ईयर है ना, वो आपको डिसाइड करना है। सो 1793 नहीं है, 1793 में कुछ और किया होगा। सो 1833 में द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो लॉर्ड कैनिंग के टाइम का ये रूल है, लॉर्ड कैनिंग। ओके, एवरीथिंग वी विल सी इन डिटेल। ओके, कि अब देखो, चार्टर एक्ट 1833 मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर में आया है। उसके जो नोट्स है, एज यू कैन सी फ्रॉम माय नोट्स, दिस इज डायरेक्टली कवर्ड इन द पीवाईक्यू एनालिसिस नोट्स। ओके, आपने इवन एनसीईआरटीज नहीं पढ़े हैं, स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं पढ़े हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपने बहुत थोड़े दिनों में प्रिपरेशन किया है, जैसे कि 5-6 महीने का टाइम आपको मिला, यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड, और आपने इंपॉर्टेंट नोट्स, पीवाईक्यू नोट्स वगैरह भी पढ़ा है, तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली आता था। ओके, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मस्ट नो क्वेश्चंस, बट फिर भी आपको लॉजिक लगा सकते हैं ये कॉमन वर्ड की वजह से। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर है डी, द चार्टर एक्ट 1833। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू द जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के बारे में क्वेश्चन है, एंड हाउ मेनी आर द करेक्ट। ओके, सो लेट्स गो टू द वन बाय वन स्टेटमेंट्स। इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ये रॉन्ग है। जब भी ऐसे एक डिपार्टमेंट या दिस इज द जननी सुरक्षा योजना इज अ वेरी वेरी बिग इनिशिएटिव, वेरी वेरी मतलब कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसको फंडिंग वगैरह चाहिए, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। सो ओनली स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट कैन नॉट हैंडल दिस, इसके लिए सेंटर का हेल्प चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इज 100% फंडिंग इज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंटर का फंडिंग है इसको। सो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री अगर ऐसे मल्टीपल टाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि व्हेन वन इनिशिएटिव इज स्टेटमेंट ऐसे बोल रहा है कि वन मिनिस्ट्री और वन डिपार्टमेंट इज इंप्लीमेंटिंग और इट इज अ टोटली अ सोल इनिशिएटिव ऑफ दैट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। सो ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जो वर्ड आया है ना, इसकी वजह से दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंटर, एंड इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट का रोल है, इम्प्लीमेंटेशन ओनली, नॉट द फंडिंग। ओके, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, इट्स ऑब्जेक्टिव। जब भी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो मेनी टाइम्स ऑब्जेक्टिव इज अ करेक्ट। कैसे? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस, नॉट टू सी। रिड्यूस वर्ड जब आता है, रिड्यूस मीन्स कम करना। ओके, इट इज नॉट सेइंग इलिमिनेट। इलिमिनेट वर्ड आता है तो आपको दोबारा सोचना है कि इलिमिनेट मीन्स 0%, रिड्यूस मीन्स क्या है। रिड्यूस मीन्स अगर 90% है तो उसको 70% तक लाना है, मतलब कि 90 अगर डेथ हो रहे हैं तो उसको 70 तक लाना है, not to bring it to 0. Okay, so when reduced word is there, maternal and neonatal mortality among the poor pregnant woman, इधर देखो poor pregnant woman, मतलब कि poor pregnant woman को मतलब कि हेल्प कर रहा है to reduce the mortality, not to eliminate. Eliminate means 0%, but reduce, जब ऐसे reduce word आता है ना, so ये वर्ड करेक्ट होता है। ये पीवाईक्यू एनालिसिस चल रहा है, आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट देखो रिड्यूस वर्ड आया, ये ऐसे लॉजिकल वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाले स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। एंड यूपीएससी आपको वहीं पे वो ट्रिक्स देते हैं। ओके, यूपीएससी ऐसे नहीं कि आपको मल्टीपल टाइम स्टूडेंट्स और क्लासेस आर बम्बार्डिंग ऑन यूपीएससी दैट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहा है, बिकॉज देयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, उनके क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे। देखो, आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उनका एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को पता है कि क्या देना है एग्जाम में, बट यूपीएससी आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने के लिए कुछ वर्ड्स देती है, कुछ एनालिसिस देती है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स एनालिसिस करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3, इट एम्स टू प्रमोट अगेन, रिड्यूस जैसे वैसे प्रमोट। इट इज नॉट सेइंग कि 100%। प्रमोट मीन्स अगर 90% है तो उसको 95 तक लेके जाओ, या 80 है तो उसको 90 लेके जाओ। ओके, प्रमोट द institutional deliveries among poor pregnant women. Again here the poor pregnant woman. Okay, again here
it is asking about the poor pregnant woman. Okay, poor pregnant woman. तो सेकंड स्टेटमेंट में भी पुअर प्रेग्नेंट वुमन के लिए हेल्प कर रहा है, थर्ड स्टेटमेंट में भी क्या कर रहा है, प्रमोशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज. सो इट इज प्रमोटिंग, इट इज नॉट सेइंग ओनली डूइंग द इंस्टीट्यूशनल, इट इज ओनली प्रमोटिंग. प्रमोशन जब होता है, इनेबलिंग होता है या इफिशियंसी बढ़ाता है, ऐसे जब वर्ड्स आते हैं ना, कीवर्ड्स, सो दैट स्टेटमेंट बिकम्स द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट, अभी ये क्या बोल रहा है, जननी सुरक्षा योजना. ओके, दिस इज द जननी सुरक्षा योजना. बट स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, बारीकी से देखो आप. इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर. अभी इन्फेंट्स यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना है, ओनली जननी. अगर क्वेश्चन में जननी सुरक्षा योजना बोला है तो हाउ इट कैन हेल्प द इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर. इन्फेंट्स अगर बोलता है तो इसको शिशु, जननी शिशु सुरक्षा योजना बोल के एक योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना. मतलब कि मदर को भी और शिशु के भी हेल्प करने वाला एक योजना है. तो ये जननी शिशु सुरक्षा योजना होना चाहिए था, ये इसमें शिशु नहीं है, ओनली जननी है. तो फोर्थ स्टेटमेंट में शिशु को पब्लिक हेल्थ दे रहा है. तो आपको ये देखना समझना है कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज इसका ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू द इन्फेंट, टू द शिशु. सो दैट स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग. इसलिए 1 and 4 रॉन्ग हो गया. So only 2 is the answer. 2 statements are correct. Statement 2 and statement 3. Therefore, only 2 is the answer. Let's move to the question number 52. How many statements are correct in the context of anemic Mukta Bharat strategy? Anemia Mukta Bharat strategy. Okay. So anemia means क्या है? Lack of the hemoglobin, lack of the blood. Anemia का meaning ही है lack of blood और lack of hemoglobin. Lack of hemoglobin. Okay. सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आप क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम. कैल्शियम एक्चुअली अनेमिया क्यों होता है, लैक ऑफ आयरन की वजह से होता है. अनेमिया क्यों होता है, लैक ऑफ आयरन. बट हियर इट इज सेइंग दैट इट इज प्रोवाइडिंग द कैल्शियम. यहीं पे आपको ये एलिमिनेट करना है ऑप्शन. थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि अनेमिया इज रिलेटेड टू द आयरन डेफिशिएंसी. इतना तो आपको एज यू आर द यूपीएससी एस्पिरेंट और इवन यू आर द जनरल स्टूडेंट, आपको अनेमिया का मीनिंग पता होना चाहिए कि अनेमिया मीन्स लैक ऑफ द आयरन. घर में प्रेग्नेंट वुमन होती है या सिस्टर वाइफ कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि अनेमिया है. अनेमिया मतलब लैक ऑफ द आयरन, लैक ऑफ द ब्लड. तो उसको फॉलिक एसिड, आयरन ये चीजें देते हैं, नॉट की कैल्शियम. सो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज डायरेक्टली इलिमिनेट हो गया. ओके, लेट्स गो टू द स्टेटमेंट 2. इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग at the time of the childbirth. अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, it provide the prophylactic calcium. ये तो इलिमिनेट किया. यहाँ पे जस्ट क्या कर रहा है, it runs the campaign. जब भी कैंपेन होता है ना, ऑप्शंस में कैंपेन वर्ड जब भी होता है ना, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों पता है, ये कैंपेनिंग कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है. कैंपेन मीन्स प्रमोट, कैंपेनिंग मीन्स प्रमोट करना, एडवर्टाइजमेंट करना. ओके, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग. तो क्या करना है, बर्थ के टाइम जस्ट कॉर्ड क्लैंपिंग को थोड़ा देर बाद करना है, सो दैट द न्यूबॉर्न बेबी विल गेट द सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर इटसेल्फ. ओके, बाहर आने के बाद उनको अच्छे से सेटल होने के लिए टाइम देना है, जिसको बोलते हैं डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग. ओके, सो दिस इज जस्ट वन ऑपरेशन. इसके लिए कुछ ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको सोचना है. दिस इज जस्ट वन एक छोटी चीज करने से अगर अनेमिया कम हो रहा है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज रनिंग जस्ट द कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग. इसमें कौन सा फंडिंग लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है. दिस इज जस्ट द वन ऑपरेशन जो डिलेड मतलब कि डिलीवरी के बाद थोड़ी देर बाद क्लैंपिंग करना है, मतलब 1 घंटे के बाद करना है, 2 घंटे के बाद करना है. इसमें कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दिस स्टेटमेंट बिकम्स द करेक्ट स्टेटमेंट. अगेन इट प्रोवाइड्स, थर्ड स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट. चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट का पीरियोडिक डीवर्मिंग कर रहा है. ओके, सो ऐसे पीरियोडिक डीवर्मिंग, इट प्रोवाइड्स फॉर द पीरियोडिक डीवर्मिंग, तो ये भी करेक्ट हो जाता है. एंड इट एड्रेसेस द नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस. इट एड्रेसेस जब भी ऐसे एड्रेस करते हैं ना कुछ भी इशू, इट एड्रेसेस द पीरियोडिक, इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ द अनेमिया इन, और अनेमिया वर्ड आया है इसमें. अनेमिया क्वेश्चन में भी अनेमिया वर्ड है, ऑप्शन में भी अनेमिया वर्ड है. इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज. देखो हीमोग्लोबिन,
मतलब कि अनेमिया मीन्स हीमोग्लोबिन को प्रमोट करना है। ओके, सो स्पेशल फोकस ऑन हीमोग्लोबिनोपैथीज। सो ऐसे जब लॉजिकल थिंकिंग आप करना है कि हाँ दिस मेक सम सेंस कि हीमोग्लोबिन वर्ड आया है, अनेमिया के बारे में क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट 4 इज आल्सो करेक्ट। सो 1 इज रॉन्ग, 2 3 4 आर करेक्ट। सो सी ओनली 3 इज द आंसर, ओनली 3 इज द आंसर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ये बहुत बहुत दिक्कत, मतलब कि बहुत रात को 10:30 11 बजे लेक्चर्स में शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आई वांट टू फिनिश as early as possible this previous year question paper analysis. Okay, question number 53, which are the correct statements? Okay, statement number 1, carbon fibers are used in okay, carbon fibers are used in यूज के बारे में बोला है, कार्बन फाइबर के यूज के बारे में बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो यूज यहाँ पे भी यूज है, यहाँ पे भी यूज है। जब भी ऐसे यूज वर्ड्स आते हैं ना ऑप्शन में, स्टेटमेंट में, दैट स्टेटमेंट बिकम्स द करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज कार्बन फाइबर किसके लिए यूज हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। सो ये यूज के बारे में जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं ना, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैनॉट बी रिसाइकल्ड। कैनॉट बी रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। कैनॉट बी जब भी आता है, मल्टीपल टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, कैनॉट बी जब भी स्टेटमेंट में आता है तो मैक्सिमम टाइम्स दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, प्रोवाइडेड कि आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है। अभी ये देखो, कभी कभी कैनॉट बी वाले भी स्टेटमेंट मतलब कि रेयरली करेक्ट होते हैं, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैनॉट बी रिसाइकल्ड। अभी रिसाइकल के लिए ही सब कुछ चल रहा है। देखो, एवरीथिंग इज everybody, environmentalist हो, साइंटिस्ट हो, everybody, even we are the scientist, I am the scientist, so we are promoting the recycling, but यहाँ पे क्या बोल रहा है? कार्बन फाइबर्स cannot be recycled, so that statement becomes wrong, इसलिए A one only is the answer. Okay, so ऐसे आपको लॉजिक लगाना है कि रिसाइकल नहीं हो रहा है, that is definitely wrong statement, and इसलिए one only is the answer. Now question number 54, how many are the functions of accelerator? जब भी ऐसे फंक्शंस, क्वेश्चन में ही फंक्शन बोला है ना, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया यूज अगर स्टेटमेंट है यूज तो वो करेक्ट होता है। सिमिलरली हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, फिर भी फंक्शन अगर क्वेश्चन में ही है तो स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। ज्यादा सोचना नहीं आपको। फंक्शंस अगर पूछा है, यूजेस अगर पूछा है, तो दोज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स ही देते हैं। तो इधर क्या बोला है? डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश और कोलिजन, यहाँ पे ऑब्लिक वाला स्टेटमेंट भी आया है, क्रैश कोलिजन। ये भी एक लॉजिक है हमारा कि अगर ऑब्लिक आता है ऑप्शन में तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है। व्हिच रिजल्ट्स इन, ऐसे भी जब आता है ना, दिस इज द कीवर्ड, व्हिच रिजल्ट्स इन, दिस फ्रेज जब भी आता है ऑप्शन में, दैट स्टेट ऑप्शन बिकम्स करेक्ट। अगेन डिप्लॉयमेंट ऑफ द एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, ऑलमोस्ट वर्ड आया है, ऑलमोस्ट। सो डिटेक्शन ऑफ द कार क्रैश और कोलिजन व्हिच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ द एयरबैग्स, ऑलमोस्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट वर्ड जब भी आता है ऑप्शन में, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन व्हिच रिजल्ट्स इन जब भी वर्ड आता है, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सिमिलरली डिटेक्शन ऑफ द एक्सीडेंट फ्री फॉल ऑफ द लैपटॉप व्हिच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव, सो व्हिच रिजल्ट्स इन आया, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन व्हिच रिजल्ट्स इन, अगेन हियर व्हिच रिजल्ट्स इन, सो ये फंक्शन वर्ड है, क्वेश्चन में ही है, एंड व्हिच रिजल्ट्स इन तीनों स्टेटमेंट्स में है, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एंड क्या बोल रहा है? डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, हम डेली यूज करते हैं स्मार्टफोन, जब हम धीरे से घुमाते हैं तो उसका लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड चेंज नहीं होता, तो आपको थोड़ा फास्ट घुमाना पड़ता है। वी हैव ऑब्जर्व दिस, सो डिटेक्शन, सो ये भी वर्ड है, मतलब डिटेक्शन कर रहा है, ओनली डिटेक्शन ऑफ दिस थिंग, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्सेलरोमीटर, इसलिए all 3 is the answer. Okay, so up to 54 questions analyze कर चुके हैं हम। We will try to finish the prelims 2023 question paper within remaining 2-3 lectures, 2-3-4 lectures लगेंगे। Okay, उसके बाद हम 2024 का previous year question paper analysis करेंगे। आपके कुछ भी doubts हो, आपके कुछ भी whatever will be there, please comment so that I can take the correct call। आपको कौन कौन से topics पे lectures चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द PYQ एनालिसिस और क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि स्टैटिक सिलेबस, करंट सिलेबस, जो भी है, प्लीज कमेंट सो दैट आई कैन डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, आपको जो भी जरूरत है उस हिसाब से। ओके, थैंक यू सो मच।